प्रिय मित्रों, आज हम श्री कृष्ण के उन अमूल्य उपदेशों की चर्चा करेंगे जो न केवल उनके समय में प्रासंगिक थे, बल्कि आज के युग में भी हमारे जीवन को दिशा देने में सक्षम हैं। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं थे, वे एक मार्गदर्शक, एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक सच्चे मित्र और एक उच्च कोटि के दार्शनिक भी थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें कभी अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यह शिक्षा आज की भागदौड़ भरी दुनिया में अत्यंत आवश्यक है, जहां हम परिणामों को लेकर इतने व्याकुल हो जाते हैं कि कार्य करने की शुद्धता ही भूल जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध हमारे भीतर होता है, अपने संदेहों, भय और अहंकार से। जब तक हम अपने अंदर के कौरवों को नहीं हराएंगे, तब तक कोई बाहरी विजय हमें संपूर्ण संतोष नहीं दे सकती। उन्होंने अर्जुन को मोह और भ्रम से बाहर निकालकर उसे अपने कर्म पथ पर चलने की प्रेरणा दी। यही शिक्षा हमें भी मिलती है। जब जीवन में अंधकार हो, जब सही और गलत में फर्क करना कठिन हो जाए, तब हमें अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और सच्चे मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन यह भी बताता है कि मुस्कुराहट से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। उन्होंने युद्ध भूमि में भी मुस्कुराकर नीति, बुद्धि और प्रेम के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। वे सिखाते हैं कि हर स्थिति में धैर्य और विवेक से काम लो, क्योंकि जल्दबाजी और क्रोध अक्सर हमें गलत निर्णय की ओर ले जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सच्चा प्रेम वह है जो निस्वार्थ हो, चाहे वह राधा से प्रेम हो, सुदामा से मित्रता या पांडवों से उनका संबंध। श्री कृष्ण के अनुसार जो प्रेम स्वार्थ से परे है, वही जीवन को सार्थक बनाता है। अतः हे मित्रों, आइए हम श्री कृष्ण के इन संदेशों को अपने जीवन में अपनाएं। कर्म करते रहें, परिणाम की चिंता छोड़ें, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें और हर परिस्थिति में अपने विवेक और मुस्कान को न खोएं। यही जीवन की सच्ची जीत है। मित्रों, श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति अनेक भूमिकाओं में भी समरस रह सकता है। उन्होंने एक बेटे, एक मित्र, एक सारथी, एक गुरु और एक राजनेता की भूमिका निभाते हुए हर संबंध में संतुलन बनाए रखा। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में प्रत्येक भूमिका को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए, लेकिन किसी भी भूमिका का अहंकार मन में नहीं आने देना चाहिए। जब हम अपने अहं को त्याग कर कार्य करते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और सफलता मिलती है। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह दृष्टिकोण नकारात्मकता से उबरने और हर स्थिति में सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। वे यह मानते थे कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा, इसलिए हमें परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना आना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हर स्थिति को सीखने का अवसर मानकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में शांति का प्रयास किया। जब शांति संभव नहीं रही, तब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी स्वीकार किया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी जीवन में कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं और सच्चाई के पक्ष में खड़ा होना ही हमारा कर्तव्य होता है। उन्होंने निष्काम कर्म का जो सिद्धांत दिया, वह आज की पीढ़ी के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। आज हम सब परिणामों की दौड़ में इतने उलझे हैं कि कर्म की पवित्रता और नीयत की शक्ति को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कर्म शुद्ध होता है तो फल अपने आप श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपनी नीयत को साफ रखें और पूरी ईमानदारी से कार्य करें, सफलता अवश्य मिलेगी। इसके साथ ही श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्चे नेतृत्व की पहचान केवल शक्ति में नहीं, बल्कि दया, समझ और समर्पण में होती है। उन्होंने कभी अपने अनुयायियों पर बल प्रयोग नहीं किया, बल्कि उन्हें समझाकर, मार्ग दिखाकर और प्रेम से अपने साथ जोड़ा। यही एक आदर्श नेता का गुण है। अंततः श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। उन्होंने गीता में कहा कि शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा को कोई मार नहीं सकता, जल नहीं सकता और वायु नहीं सुखा सकती।
यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और जीवन को अधिक आत्मविश्वास से जीने की। जब हम श्री कृष्ण के जीवन को और गहराई से देखते हैं तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि स्वयं उन पर अमल करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया। चाहे मथुरा का अत्याचारी कंस हो, कुरुक्षेत्र का महासंग्राम हो या दुर्योधन की अन्यायपूर्ण नीतियां, श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति में धर्म का साथ दिया और अधर्म का नाश किया। वे कभी भी परिस्थिति से घबराए नहीं, बल्कि हर चुनौती को अवसर में बदल दिया। यही गुण हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जब हम समस्याओं से घिर जाएं, तो हमें पीछे हटने की बजाय श्री कृष्ण की तरह धैर्य, विवेक और साहस से आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्रेत आत्मनात्मानम, अर्थात व्यक्ति को स्वयं अपना उद्धार स्वयं करना होता है। कोई और आकर हमें न तो ऊपर उठा सकता है और न ही गिरा सकता है। यह संदेश हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि संबंधों में प्रेम, सेवा और विश्वास का स्थान सबसे ऊपर है। जब उनके गरीब मित्र सुदामा बिना किसी अपेक्षा के द्वारका आए, तो श्री कृष्ण ने उनका जिस आत्मीयता से स्वागत किया, वह आज भी मित्रता की सबसे ऊंची मिसाल मानी जाती है। आज के स्वार्थमय युग में यह सीख बहुत महत्वपूर्ण है कि सच्चे संबंध वही हैं जो बिना अपेक्षा के निभाए जाएं। यही भाव हमें अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रति रखना चाहिए। साथ ही श्री कृष्ण का जीवन यह भी दर्शाता है कि हमें हर भूमिका को पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ निभाना चाहिए, चाहे वह गोपाल का हो, रथी का हो या एक राजदूत का। हर भूमिका में उन्होंने श्रेष्ठता का परिचय दिया और यह दिखाया कि कार्य का कोई छोटा या बड़ा रूप नहीं होता, यदि वह प्रेम और समर्पण से किया जाए। उनकी एक और महान शिक्षा है, स्थित प्रज्ञ बनो। इसका अर्थ है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहो। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने चित्त को स्थिर रखता है, वही सच्चा योगी और वीर कहलाता है। श्री कृष्ण के ये विचार आज के युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हैं, क्योंकि आज की पीढ़ी अक्सर छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाती है। ऐसे में गीता का यह उपदेश कि मन को वश में करने वाला व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है, हमें मानसिक मजबूती प्रदान करता है। अंततः श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन एक दिव्य संदेश है, कर्म, भक्ति, ज्ञान और प्रेम का समुचित संतुलन। यदि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल एक सफल जीवन जी सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। इसीलिए आइए श्री कृष्ण के विचारों को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपने आचरण और व्यवहार में उतारें, ताकि हमारा जीवन भी एक सुंदर गीत बन सके, जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में सुनाया। श्री कृष्ण केवल एक महान योद्धा या भगवान नहीं थे, वे एक महान जीवन प्रबंधन गुरु भी थे। उन्होंने हर व्यक्ति को यह सिखाया कि अपने जीवन की बागडोर स्वयं के हाथ में लो और उसे इस प्रकार चलाओ कि हर दिन एक साधना बन जाए। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में संतुलन सबसे जरूरी है, भक्ति और कर्म में, सुख और दुख में, सफलता और असफलता में। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंता में, पर श्री कृष्ण ने हमें वर्तमान में जीना सिखाया। उन्होंने कहा, जो बीत गया वह व्यतीत हो चुका, जो आना है वह भविष्य के गर्भ में है, केवल यह वर्तमान क्षण ही तुम्हारा है। यह ज्ञान हमें वर्तमान को पूर्णता से जीने की प्रेरणा देता है, और जब हम हर क्षण को पूरी श्रद्धा और जागरूकता से जीने लगते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि सच्चा धर्म वही है जो सभी प्राणियों के कल्याण की कामना करे। उन्होंने कभी भी धर्म को संकीर्णता से नहीं देखा, बल्कि उसे मानवता के व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ा। यही कारण है कि वे युद्ध में भी शांति दूत थे और शांति में भी दृढ़ निर्णय करता। उन्होंने अर्जुन को युद्ध की आज्ञा दी, लेकिन पहले हर प्रयास शांति का ही किया। यह सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में पहले संवाद और समाधान की कोशिश करनी चाहिए, और केवल जब कोई विकल्प न बचे तभी दृढ़ता दिखानी चाहिए। आज जब समाज में मतभेद और द्वेष बढ़ रहे हैं, श्री कृष्ण का यह दृष्टिकोण हमें एकता, सहिष्णुता और विवेक की ओर ले जाता है। उनकी नीतियां केवल युद्ध के मैदान के लिए नहीं थीं, बल्कि आज के सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में भी उतनी ही प्रभावी हैं।
वे बताते हैं कि सफलता केवल बाहरी विजय नहीं बल्कि आत्म विजय है। जब मन स्थिर होता है, जब लालच, क्रोध और अहंकार से मुक्ति मिलती है, तभी असली विजय प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण से करना ही सर्वोच्च भक्ति है। यही कारण है कि उन्होंने गीता में बार बार निष्काम कर्म का महत्व बताया। आज हमें श्री कृष्ण की इन्हीं शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। जब हम जीवन में संघर्षों से घबराएं नहीं, जब हम अपने कर्म पथ से न डिगें, जब हम सच्चाई और न्याय के पक्ष में खड़े रहें और जब हम हर जीव को अपने जैसा समझकर प्रेम करें, तभी हम सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण के मार्ग पर चलने वाले बन सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हों, एक मुस्कान और सच्चे संकल्प के साथ उन्हें पार किया जा सकता है। जब हम श्री कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं को गहराई से समझते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा करना ही नहीं था, बल्कि मानवता को आध्यात्मिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाना भी था। उन्होंने गीता के माध्यम से अर्जुन को जो उपदेश दिया, वह केवल एक योद्धा के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के संघर्षों में फंसा हुआ है और निर्णय लेने में असमर्थ है। आज जब हम जीवन की दौड़ में निरंतर आगे बढ़ते हैं, तो हम कई बार अपने मूल्यों से समझौता कर लेते हैं। श्री कृष्ण की यह शिक्षा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, हमें अपने मन को शांति देने का मार्ग दिखाती है। यह कथन भाग्यवाद नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन की ओर इशारा करता है। इसका तात्पर्य है कि हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर अनुभव में कोई न कोई शिक्षा छिपी होती है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि जीवन केवल बाहरी दिखावे का नाम नहीं है, बल्कि यह एक साधना है अपने अंदर की अच्छाई को जागृत करने की। चाहे उनका बाल रूप हो, जहां वे अपने सखा सखियों के साथ लीलाएं करते हैं, या उनका योद्धा रूप, जहां वे अर्जुन के रथ के सारथी बनकर धर्म की स्थापना करते हैं, हर अवस्था में उनका उद्देश्य था लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। उन्होंने जीवन के प्रत्येक संबंध को बहुत ही सुंदरता से निभाया। पुत्र, भाई, मित्र, गुरु, प्रेमी और मार्गदर्शक के रूप में वे हमें सिखाते हैं कि हर भूमिका को पूर्ण निष्ठा, प्रेम और ईमानदारी से निभाना ही जीवन का धर्म है। आज के युग में जब रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, जब लोग मानसिक तनाव, असंतुलन और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, तब श्री कृष्ण का जीवन एक प्रकाश पुंज बनकर हमारे सामने खड़ा है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा आनंद बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हम अपने कर्म को पूजा समझकर करते हैं, जब हम अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपनाते हैं, और जब हम हर जीव में ईश्वर को देखते हैं, तभी जीवन वास्तव में सुंदर बनता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि अगर तुम्हारा मन स्थिर है, विवेक जागृत है और कर्म शुद्ध है, तो तुम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हो। अतः हे मित्रों, आइए हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को केवल एक धार्मिक ग्रंथ या कहानी के रूप में न देखें, बल्कि उसे जीवन जीने की कला के रूप में अपनाएं। क्योंकि जब हम उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, तभी हमारा जीवन भी एक गीत बनता है, प्रेम, शांति, साहस और सत्य का। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि आत्मविश्वास और विनम्रता एक साथ कैसे जिया जा सकता है। उनका संपूर्ण जीवन इस संतुलन का अद्भुत उदाहरण है। वे जानते थे कि वे भगवान हैं, फिर भी वे एक साधारण ग्वाले की तरह गाय चराते, माखन चुराते और अपने मित्रों के साथ हंसी खुशी जीवन जीते। उन्होंने कभी अपने ज्ञान या शक्ति का अहंकार नहीं किया, बल्कि हर समय विनम्रता के साथ दूसरों की सेवा की। यही कारण है कि वे केवल पूजे नहीं जाते, बल्कि हर उम्र, हर वर्ग और हर मनुष्य के प्रिय बन जाते हैं। आज के समय में जब मनुष्य थोड़ी सी सफलता के बाद स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है, तब श्री कृष्ण का यह व्यवहार हमें सिखाता है कि सच्चा महान वही होता है जो दूसरों को ऊपर उठाए, न कि केवल स्वयं को ऊंचा दिखाए। उन्होंने अर्जुन को भी यही बताया, जो व्यक्ति दूसरों को सिखाने के लिए कर्म करता है, वही सच्चा नेता है। श्री कृष्ण का नेतृत्व केवल युद्ध जीतने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह लोगों के मन को जीतने की कला में भी निष्णात थे। उन्होंने कभी बल प्रयोग से लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ा,
बल्कि अपने प्रेम, ज्ञान और व्यवहार से उन्हें आकर्षित किया। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि यदि तुम अपने व्यवहार में मधुरता, अपने विचारों में स्पष्टता और अपने कर्मों में निष्ठा रखो तो तुम्हें किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग स्वयं ही तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि परिस्थिति कैसी भी हो, मन की स्थिरता सबसे बड़ी पूंजी है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब चारों ओर हाहाकार मचा था, अर्जुन भ्रम और दुख से भर गया था, तब श्री कृष्ण ने न केवल उसे उसका धर्म समझाया बल्कि जीवन का वास्तविक अर्थ भी बताया। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, यह न कभी उत्पन्न हुई है और न कभी नष्ट होगी। इस एक वाक्य में श्री कृष्ण ने जीवन और मृत्यु दोनों का रहस्य बता दिया। उन्होंने मृत्यु को भय नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव बताया। आज जब लोग जीवन की छोटी छोटी कठिनाइयों से डरकर पीछे हट जाते हैं या आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं, तब श्री कृष्ण की यह शिक्षा संजीवनी का कार्य करती है। वे कहते हैं, हर अंत एक नए आरंभ का द्वार है। यह दृष्टिकोण हमें अंधकार में भी आशा की किरण खोजने की शक्ति देता है। इसलिए हे साथियों, यदि हम श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें तो जीवन में कोई भी तूफान हमें विचलित नहीं कर सकता। उनका जीवन और उनकी गीता हमें बार बार यही प्रेरणा देती है। अपने जीवन को कर्म, ज्ञान, भक्ति और प्रेम से भर दो, फिर यह जीवन केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाएगा। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी प्रदर्शन में नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन और आत्म जागरूकता में होती है। वे कभी संकटों से घबराए नहीं। उन्होंने हर परिस्थिति को धैर्य, विवेक और मुस्कान से संभाला। यही तो उनका सबसे बड़ा संदेश है, मुस्कान के साथ संघर्ष करना और बिना क्रोध के दृढ़ रहना। चाहे बाल्यकाल में पूतना और तृणावर्त जैसे राक्षसों से संघर्ष हो या युवावस्था में कंस जैसे अत्याचारी का वध, हर जगह उन्होंने निडर होकर धर्म की रक्षा की, लेकिन कभी भी घमंड नहीं किया। आज के समय में जब मनुष्य थोड़ी सी सफलता के बाद स्वयं को दूसरों से ऊपर समझने लगता है, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि विनम्रता ही सच्चे ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी संघर्ष केवल बाहरी नहीं होता, सबसे बड़ा युद्ध मन में होता है। और जब हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तभी हम सच में विजेता कहलाते हैं। गीता का हर श्लोक हमें यही प्रेरणा देता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज जब हर कोई परिणाम के पीछे भाग रहा है, तो इस शिक्षा की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि जीवन की सच्ची सफलता केवल आर्थिक या सामाजिक उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम अपने जीवन को कितना सार्थक बना पा रहे हैं। क्या हम दूसरों के जीवन में प्रकाश पहुंचा पा रहे हैं? क्या हम अपने कर्म से किसी की पीड़ा कम कर पा रहे हैं? अगर हां, तो यही हमारी सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण ने कभी अपने लिए नहीं जिया, उन्होंने हमेशा दूसरों के हित के लिए कार्य किया, चाहे वह गोकुलवासियों की रक्षा हो या पांडवों के लिए न्याय की लड़ाई। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि हर कार्य में समर्पण और ईश्वर भाव होना चाहिए। जब हम अपने कर्म को पूजा समझकर करते हैं, तो वह केवल कार्य नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। उन्होंने अर्जुन से कहा था, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। यह योग केवल ध्यान या आसन नहीं है, बल्कि अपने मन, वाणी और कर्म को एक संतुलित स्थिति में लाना है। जब हम भीतर से शांत और बाहर से सक्रिय होते हैं, तभी हम श्री कृष्ण के सच्चे भक्त और अनुयायी बन पाते हैं। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि भक्ति और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। इसलिए हे साथियों, यदि हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को केवल सुनने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपने व्यवहार, सोच और जीवन शैली में उतारें, तो हम न केवल एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, बल्कि समाज और देश के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। यही श्री कृष्ण का मार्ग है, प्रेम, सेवा, साहस और सच्चे कर्म का मार्ग। श्री कृष्ण का जीवन केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक जीवंत पाठशाला है, जो हमें हर मोड़ पर जीवन जीने की कला सिखाता है। उन्होंने कभी दूसरों को दोष देने की शिक्षा नहीं दी, बल्कि आत्मनिरीक्षण करने पर बल दिया। जब अर्जुन युद्ध भूमि में मोह और भ्रम में फंस गया था,
तब श्री कृष्ण ने उसे बाहर वालों को नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने को कहा। यह शिक्षा आज के समय में अत्यंत आवश्यक है, जहां हम हर असफलता के लिए समाज, व्यवस्था या परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन खुद की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम, यानी अपने उद्धार का प्रयास स्वयं करो। दूसरों से अपेक्षा करने के बजाय अपने भीतर वह शक्ति विकसित करो जो तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकाल सके। आत्मनिर्भरता और आत्मबल ही सच्चे विकास की कुंजी है। यही कारण है कि श्री कृष्ण के उपदेश आज भी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और लीडरशिप की किताबों में उद्धृत किए जाते हैं। उनका नेतृत्व साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति से नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और स्पष्ट दृष्टि से संचालित होता था। उन्होंने कभी भी अर्जुन पर अपने विचार नहीं थोपे, बल्कि उसे सोचने, समझने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी। वे कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु, यानी जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। यह वाक्य हमें यह समझाता है कि एक सच्चा मार्गदर्शक वह नहीं होता जो दूसरों को आदेश दे, बल्कि वह होता है जो सामने वाले को सशक्त बनाए, उसे निर्णय लेने की योग्यता दे। श्री कृष्ण यही करते हैं। वे ज्ञान देते हैं, पर चुनाव अर्जुन पर छोड़ते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली, नेतृत्व शैली और अभिभावकता में यह दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है, जहां हम अपने बच्चों, विद्यार्थियों या कर्मचारियों को केवल आदेश न दें, बल्कि उन्हें सोचने, समझने और आत्मनिर्भर बनने के अवसर दें। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि समय और परिस्थिति के अनुसार लचीलापन जरूरी है। उन्होंने जीवन के हर चरण में अलग भूमिका निभाई। बाल रूप में प्रेम और चंचलता, किशोरावस्था में नीति और समझदारी, और युवावस्था में कर्तव्य और नेतृत्व। यही जीवन का रहस्य है, परिवर्तन को अपनाना और हर परिस्थिति में स्वयं को ढालना। जो व्यक्ति समय के अनुसार अपने विचारों और कार्यों में लचीलापन रखता है, वही जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। यह समत्व योग ही जीवन का मूल मंत्र है। जब हम हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं, न सुख में उन्मत्त होते हैं, न दुख में टूटते हैं, तब हम वास्तव में आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होते हैं। इसलिए हे साथियों, श्री कृष्ण के उपदेश केवल मंदिरों में गाए जाने वाले भजन नहीं हैं। वे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, संतुलन और शांति प्राप्त करने की कुंजी है। आइए हम इन शिक्षाओं को केवल सुने नहीं, जिएं भी। श्री कृष्ण के उपदेशों की विशेषता यह है कि वे केवल आध्यात्मिक ज्ञान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हमें रोजमर्रा के जीवन में संतुलन, निर्णय और कर्तव्य की गहराई सिखाते हैं। वे यह नहीं कहते कि संसार को छोड़ दो, बल्कि वे कहते हैं कि संसार में रहते हुए, उसकी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने भीतर के शांति स्रोत से जुड़े रहो। यही कारण है कि गीता के उपदेश किसी एक वर्ग, धर्म या समय के लिए नहीं हैं। वे सार्वभौमिक हैं, कालातीत हैं। आज के आधुनिक युग में, जहां जीवन की गति तेज हो चुकी है, प्रतिस्पर्धा ने मानसिक शांति को छीन लिया है, वहां श्री कृष्ण की शिक्षाएं एक ऐसा स्तंभ बनकर खड़ी होती हैं जो हमें स्थिरता, धैर्य और विवेक से जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। जब उन्होंने अर्जुन से कहा था, तुम अपने धर्म का पालन करो, चाहे वह कठिन क्यों ना हो, तब उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जीवन में सच्चा साहस वही है जो कठिन रास्ते पर टिके रहने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण की यही शिक्षा हमें बताती है कि जीवन में स्थायी सफलता पाने के लिए हमें बाहरी साधनों से अधिक आंतरिक सामर्थ्य की आवश्यकता है। यह सामर्थ्य आता है आत्मज्ञान से, आत्मसंयम से और आत्मविश्वास से। वे कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। इस एक वाक्य में उन्होंने मनुष्य की सभी समस्याओं और समाधानों का सार रख दिया। अगर हम अपने मन को प्रशिक्षित कर लें, उसे सही दिशा में लगाना सीख लें, तो न कोई असंभव कार्य बचेगा और न कोई दुख स्थायी रहेगा। आज जब मनुष्य छोटी छोटी बातों में उलझकर मानसिक तनाव, अवसाद और भ्रम का शिकार हो जाता है, तब श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें पुनः जागृत करती है कि जीवन का मूल नियंत्रण बाहर नहीं, भीतर है। साथ ही श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि कर्तव्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जब तक हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण से नहीं निभाते, तब तक न तो हम स्वयं शांति पा सकते हैं और न ही दूसरों के लिए उपयोगी बन सकते हैं। एक सच्चा कृष्ण भक्त वह नहीं जो केवल मंदिरों में भजन गाए,
बल्कि वह है जो जीवन में ईमानदारी से अपने कार्य, अपने संबंध और अपने विचारों को शुद्ध रखे। श्री कृष्ण का जीवन यही दर्शाता है, चाहे वे रासलीला करें या रणभूमि में सारथी बने। हर जगह उनका उद्देश्य स्पष्ट होता है, प्रेम फैलाना, न्याय स्थापित करना और धर्म का मार्ग दिखाना। अतः हे मित्रों, आइए हम श्री कृष्ण की इस अद्वितीय शिक्षाओं को केवल श्रद्धा से न देखें, बल्कि उन्हें आचरण का हिस्सा बनाएं। जब हम हर दिन उनके बताए अनुसार कर्म, धैर्य, संयम और प्रेम से भरपूर बनाते हैं, तब हम केवल अच्छे इंसान नहीं बनते, हम समाज को भी बेहतर बनाते हैं। अंततः श्री कृष्ण का जीवन, उनके उपदेश और उनका व्यवहार हमें यह सिखाते हैं कि जीवन एक युद्ध भूमि है, जहां हमें निरंतर कर्म करते हुए धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर डटे रहना चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारा मन स्थिर है, दृष्टि स्पष्ट है और हृदय श्रद्धा से भरा है, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने हमें आत्मज्ञान, निष्काम कर्म, समत्व योग और सच्ची भक्ति का पाठ पढ़ाया। आज के युग में जब मानवता पथभ्रष्ट होती जा रही है, तब उनकी शिक्षाएं हमें फिर से अपने भीतर झांकने, अपने कर्तव्यों को समझने और जीवन को ईश्वर से जोड़ने की प्रेरणा देती हैं। इसलिए आइए हम संकल्प लें कि हम केवल श्री कृष्ण को पूजेंगे ही नहीं, बल्कि उनके दिखाए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को भी एक आदर्श बनाएंगे। जब हमारा हर कार्य कर्म योग बन जाए, हर सोच में समत्व आ जाए और हर हृदय में प्रेम और दया का दीप जल उठे, तभी सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण की गीता हमारे जीवन में उतर पाएगी। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय श्री कृष्ण।